भक्त पसीना पसीना हो गया। नमोस्तु महाराज। चलो ना, आज अपन लोग पास में ही तो गांव है, अपना नगर है, एक बार घर देख आए। हैं? क्या कह रहे हो साथी? सही कह रहे हो? हाँ हाँ सही में तो कह रहा हूँ। बस बस बड़े धन्य हो जाऊंगा, बड़ी कृपा है आपके, दयालु हैं आप, कृपालु हैं, अंतर्यामी हैं, मेरे मन की बात समझ। हाँ हाँ लेकिन पहले आप हमारे घर चलोगे, फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे। अच्छा ठीक है, मंजूर है, चलोगे तो सही ना? वचन दे दो मुझे, चलोगे ना? वचन क्या, प्रवचन ही देता हूं, तुम चलो तो सही पहले मेरे घर। वहां खिड़की पर खड़ी हुई चीलना मातेश्वरी। किनकी मातेश्वरी? बारिशण की मातेश्वरी खिड़की से देख रही हैं। टाइम तो 3 बज गए और बारिशण अभी आ रहे हैं, और ये तो आहार का भी समय नहीं है। आखिर में इस मौके पर इस समय क्यों आ रहे हैं? मंदिर का मार्ग तो उस तरफ का है, राजमहल का मार्ग इस तरफ का है, तो राजमहल की ओर आ रहे हैं। माँ सबसे अधिक चिंतित रहती इस बात से, कहीं हमारा बेटा अपने संयम से, धर्म से, व्रत से विचलित ना हो जाए। सबसे बड़ा टेंशन होता है। सही बात है ना? हर माता पिता के लिए केवल इस बात का चिंता ज्यादा रहती है, कहीं ये विचलित ना हो जाए। विचलित हो गया फिर हम क्या होगा उसका? मैं घर में रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा? क्या लोग कहेंगे, क्या रिश्तेदार कहेंगे, क्या मोहल्ले के, क्या समाज के, क्या नगर के? हम किन किन को क्या क्या उत्तर देंगे? ये चिंता एक घर के माता पिता की होती है। फिर क्या होगा? क्या उसकी कोई शादी करने के लिए तैयार होगा? क्या उसकी शादी हो पाएगी? कि शादी नहीं हो पाएगी। जिंदगी ऐसी गुजरेगी, कुछ कर भी नहीं पाएगा। जो महाराज रह चुका है, अब दुनिया की नौकरी करेगा क्या, व्यापार करेगा क्या, और इसमें उसका मन लगेगा क्या? बड़ी टेंशन रहती है। तो केवल इतनी बात की टेंशन रहती है। राजमहल भी होगा तो क्या दुनिया उसकी बात मानेगी क्या? महारानी चेलना खिड़की पर खड़ी खड़ी आंख बंद करके सोचने लगी। थोड़ी देर के बाद उसका ज्ञान जागृत हुआ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा बेटा क्षत्रिय बेटा है, क्षत्रिय बेटा, क्षत्रिय है, क्षत्रियता का खून उसके अंदर में है। वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता है। वीर है, मृत्यु को वर्ण कर सकता है, लेकिन अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, पीठ नहीं देगा संयम के पथ पर। बंधु, महारानी चेलना उसने तुरंत अपना आंखें खोली। मैं क्या सोच रही थी? देखती हूँ बारिशें तो बिल्कुल राजमहल के ही निकट आ गए। महारानी चेलना नीचे उतरती हैं, दरवाजे पर हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं। महाराज दरवाजे पर आ गए। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ माँ, चलिए अंदर चलिए। अरे अभी तक तो हम पड़गाहन करते थे, अब तो महाराज ही कह रहे हैं कि अंदर चलिए। जो बैठक खाना था वहां पर महारानी के आदेश से 2 आसन लगाए गए, एक सोने का और एक लकड़ी का। बारिशें ने पुष्पडाल से कहा, पुष्पडाल आज आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आप ही आसन ग्रहण कीजिए। पहले आप बैठेंगे फिर मैं बैठूंगा। अतिथि
पुष्प डाल सोचने लगा, अतिथि हूँ तब तो ठीक है, अतिथि तो अब बड़े अतिथि देवो भवः, देव के तुल्य होते हैं। क्या लकड़ी के आसन पर, सोने के आसन पर वो जा करके बैठ गए और वारिसेण लकड़ी के आसन पर, काष्ठ के आसन पर बैठ गए। महारानी चिल्ला समझ गई। अब वारिसेण कहते हैं, हे माँ, गृहस्थिक जितनी भी आपकी पुत्र बधुएं हैं उन सब के लिए श्रृंगार के साथ उपस्थित किया जाए। अरे चिल्ला की फिर आंखें कुछ बड़ी हुई, क्या कह रहे हो? हाँ माँ, ऐसा किया जाए और पुष्प डाल के यहाँ भी सूचना दी जाए, उसकी पत्नी भी आज अपने यहाँ उपस्थित हो। देखते ही देखते वारिसेण की गृहस्थिक रानियां 32 रानियां और एक उसी के साथ पुष्प डाल की भी रानी नहीं, क्या रानी थी वो तो ऐसे थी गरीब काली कलूटी, वो भी आकर के बगल में खड़ी हो गई। अरे रे, उसको तो बड़ी शर्म आ रही थी। इनके नए नए कपड़े, आभूषण, सुंदर रूप और हमारे सो फटे पुराने मेले कुचेले, शरीर का भी कलर ऐसा। अब लेकिन वो खड़ी थी, महारानी की आज्ञा है, हाथ जोड़े खड़ी थी। माँ लेकिन आदेश दीजिए कि क्यों बुलाया? वारिसेण पुष्प डाल से कहते हैं कि पुष्प डाल, तुम्हें स्त्री ही चाहिए थी, पत्नी ही चाहिए है, उसी का तेरा ध्यान है। ते 32 हैं, इनमें से आप देख लीजिए, जो तुम्हें पसंद है वह तुम्हारे लिए दी जाती है। पुष्प डालो, सभी को देखता है और अपनी पत्नी को भी देखता है। उसका विचारों में इतना बदलाव आया हो, धन्य है वारिसेण आपके लिए कि मेरी एक पत्नी काली कलोटी, एक आंख से कानी, और फिर भी मेरा इतना राग मोह बना रहा। और आपकी इतनी 32 रानियां भी सुंदर, सभी संपन्न, गुण संपन्ना, फिर भी तुमने कभी भूल करके भी एक बार भी उनके विषय में चर्चा नहीं की, एक बार भी चर्चा नहीं की, एक बार भी नजर उठा करके उन्हें नहीं देखा। धिक्कार हो मेरे मोह के लिए। बतलाते हैं, पुष्प डाल की तो आंखों से अश्रुधारा बह निकली, अश्रुधारा बह निकली और वे वारिसेण के चरणों में पड़ गए। अभी तक मैंने धर्म के स्वरूप को नहीं समझा था, अभी तक मुझे वैराग्य हुआ ही नहीं था। आज वैराग्य क्या है समझ में आया है। मुझे फिर से दीक्षा दीजिए। मैं अभी तक द्रव्य लिंगी बना रहा। क्या बना रहा? द्रव्य लिंगी बना रहा। बंधो, तब समझ में आने लगते हैं सारी बातें जब किसी के नाते रिश्ते कुटुंब परिवार के लोग आते हैं। नाते रिश्ते कुटुंब परिवार के लोग चक्कर लगाएं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई साधु नाते रिश्ते रिश्तेदारियों के चक्कर लगाने लग जाए तब फिर लगने लगता है कि वारिसेण कौन है और पुष्प डाल कौन है। उस समय दर्शन होते, मैंने तो नहीं देखा वारिसेण और पुष्प डाल को, लेकिन उस समय जरूर समझ में आता है कि वारिसेण है और एक पुष्प डाल है। उन्हें खबर आने लग जाए, महाराज एक बार तो पूछ लूं कम से कम घर तक का समाचार, और घर वाले ना पूछे और वे पूछने के लिए कुछ हो जाए, तब लगने लगता वारिसेण कौन और पुष्प डाल कौन। जब कहीं सबसे पहले अनुमति लेने आ जाता, अरे महाराज वे मेरे मम्मी आई हैं, पापा हैं, मेरे पापा बेटे आए हैं, एक बार चर्चा कर लूं क्या? अरे
ना तो मम्मी पूछ रही, ना पापा, ना बेटा, ना बेटी, और तुम पहले से पूछ रहे कैसे आ रहे हो। समझ में आ रहा है पुष्प डाल कौन और वारिशण कौन। सही है ना? समझ जाइए, दवाई है, सही दिशा पर जाना चाहिए, सभी रोगों का इलाज करना चाहिए। बंधो, कहने का तात्पर्य है घर छोड़ना अकेला संयम नहीं है। दुकान, मकान, धन दौलत, रुपया, पैसा छोड़ना अकेला ना, इसका नाम संयम नहीं है। संयम का अर्थ है कि जिन पदार्थों में तुम्हारी राग था, अब उसमें क्या परिवर्तन आया, कितना बदलाव आया है, कितना बदलाव आया है। और एक ऐसा बदलाव आ गया हो कि बस संयम ही संयम आपको नजर आया हुआ हो, फिर घर गृहस्थी नजर ना आए। श्रमणी आरिका विशांत श्री माता जी हमारे संघ में एक माता जी थी। कौन थी? श्रमणी आरिका विशांत श्री माता जी। पहचानते हो? पहचानते हो? मीना जरूर जानती हो। अब वो विशांत श्री माता जी की संलेखना समाधि चल रही थी। संलेखना समाधि चल रही थी। सूचना समाचार घर गृहस्थी परिवार कुटुंब सब लोगों को मिले, जैसे मिले सभी लोग दौड़े दौड़े आए। कम से कम आखिरी में उनके दर्शन, सेवा, भक्ति का अवसर मिल जाए। सभी लोगों ने भी उनकी परीक्षा कर ली। हमारी माताजियों ने कहा, माता जी देखो ना, वो आपके बेटे आ गए, आपके बेटियां आ गई, आपके दामाद आ गए, अमोक आ गए, अमोक आ गए, देखो ना। बाबूजी आ गए तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? और शब्द कितने अच्छे थे। क्या शब्द बोले थे? दर्शनार्थी आए हैं, दर्शनार्थी आए हैं। यात्री आते हैं, यात्रा करते हैं, चले जाते हैं। कुछ कुछ वाक्य कभी कभी किसी किसी के तो मेरे दिल दिमाग में इतने प्रभावित हो जाते, प्रभाव कर देते, मुझे लगता है कि हाँ, वैराग्य क्या है, ये वैराग्य। ध्यान रखिए, कभी भी कोई आए तो कोई ये ना कहे ये मेरा मम्मी, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरी दीदी, ये अमुक भैया, अमुक चाचा। नहीं नहीं नहीं, अब सब क्या हैं? दर्शनार्थी हैं, श्रावक हैं, श्राविका हैं। वे कहते रहें ये मेरे पिताजी, ये मेरे भैया, ये मेरे चाचा, ये मेरी बेटा, ये मेरी बेटी, वो कहते रहें, उनका धर्म ध्यान होगा। लेकिन साधु लोग ना कहना शुरू कर दें। वैराग्य है बंधु, ये वैराग्य है। संसार शरीर भोगों से जब वैराग्य हो जाता है तो कहते हैं धर्म का आनंद उत्पन्न होता है, धर्म का आनंद उत्पन्न होता है और सही मायने में संयम की भूमिका बनती है। और इसलिए आचार्य कहते बहिरंग अंतरंग त्याग, बाहर से भी त्याग कीजिए और अंतरंग से भी त्याग कीजिए। परम पूज्य आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज हुए। वे एक दिन एक रास्ते से विहार कर रहे थे। रास्ते में एक सन्यासी की कुटिया थी। सन्यासी को मालूम चल गया कि महाराज जैनियों के बहुत बड़े तपस्वी हैं, यहाँ से गुजरने वाले हैं। सरल प्रकृति का भद्र परिणामी था। वो दौड़ा दौड़ा महाराज के पास पहुंचा, बाबा जी हमारी कुटिया भी रास्ते में पड़ेगी, आपके करण चरण तो पड़ने ही चाहिए, कुटिया पवित्र हो जाएगी, आपको तो ले जा करके ही रहूंगा। भक्त की तो भक्ति और भावना कभी कभी इतनी तेज विशेष रहती हैं कि भगवान की भी नहीं चल पाती है। और आप कह भी देते हैं भक्त के बस में हैं भगवान। अब कभी कभी बस उनका चल जाता है,
हमारा तो निर्वस हैं, उनके पास तो ना बस है और ना ट्रक है और ना कोई छोटी गाड़ी है, ना टू व्हीलर ना फोर व्हीलर, वे निर्वस हैं। शांति सागर जी महाराज भी जब बहुत उन्होंने देखा इसने पैर ही पकड़ लिए, तो चलो भाई चलते हैं। और वे उसकी प्रार्थना पर उसने कहा मैं भी सन्यासी, आप भी सन्यासी, गृहस्थों के घर में मत जाओ लेकिन हमारे कुटिया में तो पैर रख लो। महाराज गए तो उसने पाद प्रक्षालन कर लिए, मालूम था उसको गर्म पानी से करते हैं, पूजा भी जो भी बनी उससे पूजा पाठ कर लिया और इसके उपरांत धन्य हो गया भगवान। एक बार ये मेरी कुटिया और देख लीजिए, यहाँ मैं नहाता हूँ, यहाँ भोजन बनाता हूँ, यहाँ पूजा करता हूँ, यहाँ ध्यान करता हूँ, यहाँ शयन करता हूँ, जो जो भी था उसने सब बतला दिया। महाराज ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, सुनते रहे। महाराज कैसी है कुटिया? महाराज ने कुछ नहीं उत्तर दिया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा ठीक है अब हम आगे चलेंगे। अब महाराज चले तो पीछे पीछे वो भी चला। महाराज कोई कमी हो तो जरूर बतला दीजिए, कुछ चेंज करना हो तो बतला दीजिए, कुछ नया कुछ करना हो तो भी बतला दीजिए। महाराज कुछ भी नहीं बोल रहे थे। महाराज आखिर में बाकी तो सब ठीक है ना, अच्छी है ना, वो इतना अड़ गया कि महाराज से बुलवाने के लिए ही तत्पर हो गया। महाराज ने कहा बेटा तूने घर छोड़ा, घर में मोह था और अब कुटिया में मोह जमा लिया, तो केवल मोह का ट्रांसफर ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। वो कुछ बड़ा होगा, ये छोटा है, वो ईंट चूने का होगा, ये घास फूस के हैं, बस इतने ही अंतर है। मोह ज्यों का त्यों है। वो भी कुछ पढ़ा लिखा तो था, उसने समझा कि हाँ ये तो बात सही है, भद्र परिणामी था। बोले मैंने घर तो छोड़ा और इसमें मोह जमा लिया, मोह का ट्रांसफर ही तो हुआ। ठीक है अब इसका भी उपाय रास्ता निकालता हूँ। वो तुरंत आया, कहाँ? अपनी कुटिया में। कुटिया में से उसने केवल माचिस उठाई, समझ लीजिए क्या उठाई उसने? माचिस और सिलगाली, और कुटिया में लगा दी। देखते ही देखते सारी कुटिया राख बन गई, सब कुछ जल गया।